हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय कुमार गुप्ता आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 1 सेट्स क्लास 11th, ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 पढ़ाएंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो इज नल सेट। ठीक है, नल सेट किसे कहते हैं? और सबसे पहली बात होती है नल सेट किसे कहते हैं। तो नल सेट को हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं। ठीक है, नल सेट को हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं। अब नल सेट किसे कहते हैं? नल सेट हम कहते हैं ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो। क्लियर? अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। क्या कोई एक ऐसा ऑड नेचुरल नंबर होता है जो 2 से डिवाइड होता हो? अच्छा, ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11। अच्छा, इनमें से कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा? नहीं हो रहा ना। और जब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या हो गया? ये नल सेट। ठीक है, तो लिख देते हैं हम, क्या लिखेंगे इसको? सेट ऑफ, पहले लिख देते हैं सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर्स तो कौन कौन से होंगे सेट? 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये देखेंगे 2 से डिवाइड हो रहा? कोई भी नहीं हो रहा। ठीक है, इनमें कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। इज नॉट divisible by 2, so it is a null set। क्लियर? समझ में आ गया? अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या है? सेट ऑफ इवन नंबर विच आर प्राइम। अच्छा, ये बताओ कोई भी इवन नंबर ऐसा है जो प्राइम है? बताओ जल्दी। कोई भी ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है? इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन। अब बताओ इनमें से कोई एक ऐसा नंबर भी है जो प्राइम है? बिल्कुल है, 2 एक अकेला इवन नंबर होता है जो प्राइम होता है। तो इसका मतलब एलिमेंट तो आ गया, और जब एलिमेंट आ गया तो ये नल सेट नहीं होगा। तो लिख देंगे सेट ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, कौन कौन से हो गए? 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, है ना। अब लिख देंगे 2 इज अ प्राइम। ठीक है, यही तो पूछ रहा है, प्राइम होने चाहिए, तो 2 इज अ प्राइम नंबर। ठीक, अब हमें मिल गया, कोई एक एलिमेंट तो मिल गया 2, तो इसका मतलब है सो इट इज नॉट अ नल सेट। क्लियर हो गई बात? ठीक है, इसी तरीके से हम थर्ड पॉइंट करेंगे। इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है ये देखो। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड है आपका x such that x is a natural number and x is less than 5 and x is greater than 7। अब मुझे ये बताओ, कोई भी एक ऐसा नेचुरल नंबर हो सकता है जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो? कोई भी नंबर जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, बताओ। अब मुझे बताओ, कोई भी नंबर एक ऐसा होगा कि वही 5 से तो छोटा होगा और 7 से बड़ा होगा? कोई नंबर है ऐसा? नहीं है ना। 5 से छोटा मान लो 4 है, तो क्या वो 7 से बड़ा है? नहीं है ना। 7 से बड़ा, 7 से भी तो छोटा है वो। तो इसका मतलब है कि कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। इसका मतलब है कि ये क्या है? नल सेट। तो लिख देंगे x is less than 5 and x is greater than 7 is impossible। कुछ है, पॉसिबल ही नहीं है। so it is a null set। क्लियर? अब फोर्थ पे आ जाओ, y such that y is a point common to any 2 parallel lines। अब वो ये कह रहा है 2 पैरेलल लाइन हैं, 2 पैरेलल लाइंस हैं हमारी, एक ये लाइन है और एक ये, 2 पैरेलल लाइंस हैं। क्या इन दोनों के बीच कोई पॉइंट कॉमन है? कोई पॉइंट कॉमन है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अरे एक ये सीधी जा रही है, एक ये सीधी जा रही है, तो क्या कॉमन पॉइंट है? नहीं। और जब कॉमन पॉइंट नहीं है तो एलिमेंट नहीं हुआ, और एलिमेंट नहीं हुआ कोई भी, तो वो कौन सा सेट हो गया? नल सेट। क्लियर? तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे? नो पॉइंट is common to any 2 parallel lines।
समझ में आ गया, क्लियर हो गया। नल सेट किसे कहते हैं? नल सेट कहते हैं एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं? नल सेट। ठीक है, इसे कॉपी कर लो। ठीक, देखो सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर इनफाइनाइट और फाइनाइट। ये भी मैंने बता दिया था इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो इनफाइनाइट और फाइनाइट किसे कहते हैं? इनफाइनाइट और फाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब है कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता नहीं होते, मतलब कितने भी हो सकते हैं, हमें ये नहीं पता होती कि कहाँ तक एंड है उसका। ठीक है, हमें ये नहीं पता होता कि उसका एंड कहाँ तक है। और फाइनाइट में हमें पता होता है कि उसका एंड कहाँ है ना। जिसका हमें बिगिनिंग और एंड भी पता हो उसे हम कहते हैं फाइनाइट। क्या समझे? जिसका हमें शुरुआत भी पता हो और अंत भी पता हो उसे तो हम कहेंगे फाइनाइट। और जिसका इनमें से कुछ भी या कोई एक नहीं पता हो, या फिर शुरुआत ना पता हो या अंत नहीं पता हो, उसे हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट। क्लियर हो गई बात। अब देखो इसमें पहला देखो, अ सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। अ सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर मतलब साल के महीनों का सेट। अब साल के महीनों का सेट तो हमें पता है कहाँ से शुरू होते हैं, जनवरी से, और कहाँ खत्म होते हैं, दिसंबर तक। तो इसका मतलब है हमें बिगिनिंग भी पता है और एंड भी पता है। बिगिनिंग भी पता है और एंड भी पता है। जब बिगिनिंग और एंड दोनों पता होते हैं तो हमें क्या कहते हैं? इसे फाइनाइट। क्या कहते हैं? फाइनाइट। तो लिख देंगे, ये है ना जनवरी, फरवरी, ठीक, एंड सो ऑन, कहां तक? नवंबर एंड दिसंबर। क्लियर? तो इसका मतलब है कि हमें शुरुआत भी पता है और इसका एंड भी पता है। सो इट इज फाइनाइट। इट इज फाइनाइट सेट। क्लियर? सेकंड पे आ जाओ। सेकंड है अब 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो इसमें देखो क्या अंतर। इसमें शुरुआत तो पता है, 1 से शुरू हो रहा, लेकिन क्या एंड पता कहाँ खत्म होगा? नहीं पता ना एंड हमें। जब एंड पता नहीं है तो कौन सा सेट हो गया? वो इनफाइनाइट। इट इज इनफाइनाइट सेट। क्लियर हो गई बात। थर्ड देखो 1 2 3 एंड सो ऑन 99 100। अब देखो इसमें 1 शुरुआत भी पता, 100 एंड भी पता। जब शुरुआत और एंड, बिगिनिंग और एंड दोनों पता है तो इसका मतलब कौन सा सेट हो गया? फाइनाइट। तो लिख देंगे इट इज फाइनाइट सेट। क्लियर हो गई बात। ठीक, इसी तरीके से अभी कौन सा करें हम? फोर्थ और फिफ्थ देखेंगे। बताओ फोर्थ में क्या कह रहा है? ये फोर्थ में क्या कह रहा है बताओ? फोर्थ में कह रहा है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर ग्रेटर देन 100। मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट जो 100 से बड़ा हो। 100 से बड़ा हो तो 100 से बड़ा कौन कौन से हैं? 100 से बड़ा कौन कौन से हैं? 101 102 103। अब कहाँ तक है ये तो हमें नहीं पता। इन्होंने ये तो नहीं बताया कि कहाँ तक लिखने हैं। इन्होंने बस ये कह दिया कि 100 से बड़े। 100 से बड़े तो वही 101 102 103, पता ना कहाँ तक जाएंगे। तो हमें शुरुआत तो पता लेकिन इसका एंड नहीं पता। तो ये कौन सा सेट हो गया? इट इज इनफाइनाइट सेट। क्लियर? अब फिफ्थ देखो। फिफ्थ कह रहा है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स व्हिच आर लेस देन 99। अब प्राइम नंबर का सेट बताओ जो 99 से छोटा हो। और 99 से छोटा शुरुआत कहाँ से होती है वो हमें पता ही है। शुरुआत कहाँ से होती है? 2 से, 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा ये? कहाँ तक जाएगा? 97 तक। 99 से छोटा कह रहे हैं ना, 99 से छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 97 ही होता है। तो इसका मतलब है हमें बिगिनिंग भी पता, मतलब स्टार्टिंग भी पता और एंड भी पता है। तो ये कौन सा सेट हो गया? फाइनाइट। तो लिख देंगे इट इज फाइनाइट सेट। क्लियर हो गई बात। फाइनाइट और इनफाइनाइट कौन से होते हैं? फाइनाइट वो होते हैं जिसका हमें एंड भी पता हो और स्टार्टिंग भी
स्टार्टिंग भी पता हो और एंड भी पता हो। और इनफाइनाइट कौन से होते हैं? जिसमें हमें इन दोनों में से कुछ एक पता नहीं हो, उसे हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। क्लियर है? नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ये स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर इनफाइनाइट और फाइनाइट। बिल्कुल सेम है, इनफाइनाइट और फाइनाइट बताना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था। क्या है? द सेट ऑफ लाइंस, पहला क्या है? द सेट ऑफ लाइंस, ध्यान से पढ़ना है, द सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस है, मान लो एक्स एक्सिस यही तो है, ठीक। इस एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन तो कितनी भी हो सकती हैं, ये भी है पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, मतलब अनगिनत पैरेलल हो सकती हैं, अनगिनत, ठीक है ना। इनफाइनाइट, ठीक है ना, इसका अंत ना शुरुआत। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन तो कितनी भी खींच सकते हैं हम, तो इसका मतलब क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। क्या हो गया? इनफाइनाइट। क्या हो गया ये? इनफाइनाइट। तो लिखेंगे वी ड्रॉ मैनी पैरेलल लाइन्स टू x axis, so it is a infinite set। क्लियर है बात? सेकंड देखो, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अच्छा, इंग्लिश अल्फाबेट में जो भी लेटर्स हैं उनका सेट बिल्कुल पता है हमें। ए से शुरुआत होती है, ए बी सी डी, और कहाँ तक होती है? एक्स वाई जेड तक। देखो हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी पता और स्टार्टिंग एलिमेंट भी पता है और एंड एलिमेंट भी हमें पता है। तो इसका मतलब हो गया इट इज आ फाइनाइट सेट। क्लियर? थर्ड देखो, थर्ड क्या है? द सेट ऑफ नंबर्स मल्टीपल ऑफ 5, मतलब ऐसे नंबर का सेट जो 5 से 5 का मल्टीपल हो। और 5 का मल्टीपल कौन कौन से होते हैं? 5 होते हैं, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। ये तो कहीं तक भी जा सकते हैं, 5 का मल्टीपल तो जा सकते हैं ना, जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? इट इज इनफाइनाइट सेट। बताओ, क्लियर हो गई बात? इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट। अब देखो अगला, फोर्थ देखो इसका। फोर्थ क्या है? फोर्थ है आपका द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, मतलब पृथ्वी पर, अर्थ पर रहने वाले जानवरों का सेट। अब बिल्कुल हमें पता है कि कौन कौन से जानवर हैं, ये तो हमें पता है, नहीं पता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वी नो द नंबर ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, ठीक है। सो इट इज आ फाइनाइट सेट। क्लियर? फिफ्थ देखते हैं, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0, ऐसे सर्किल का सेट जो 0,0 से पास होती हो। बिल्कुल एक ही पॉइंट से पास होने वाली तो बहुत सारी, एक ही पॉइंट से पास होने वाली तो बहुत सारे सर्किल खींच सकते हैं हम, कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये भी क्या हो गया? इनफाइनाइट। क्या हो गया ये? इनफाइनाइट। द सेट लिख देंगे मैनी सर्कल्स पासिंग थ्रू द origin 0,0, so it is a infinite set। क्लियर हो गया बात? तो फाइनाइट और इनफाइनाइट किसे कहते हैं? फाइनाइट कहते हैं जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, स्टार्टिंग एलिमेंट और एंड एलिमेंट भी पता हो, ठीक। और इनफाइनाइट किसे कहते हैं? इन दोनों में से या तो स्टार्टिंग ना पता हो या एंड हमें नहीं पता हो, उसे हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। क्लियर है बात पूरे?
आ गया समझ में? फाइनाइट और इनफाइनाइट किसे कहते हैं? ठीक, फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग सेट गिवन बिलो वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। ये भी बता चुके हैं कि इनमें से ये बताना है कि ए और बी आपस में इक्वल हैं या नहीं। इक्वल कब होंगे? जब इनके एलिमेंट्स भी सेम होंगे, जब इनके एलिमेंट्स भी सेम होंगे। अब देखो पहला है, पहला क्या है? पहला क्या है देखो, a इज इक्वल टू है आपका a b c d, यही तो है। और b क्या है इसमें? d c b एंड a, यही तो है। अब देखो चेक करो कि दोनों में एलिमेंट सेम है या नहीं है। देखो a इसमें है, इसमें भी a हैगा। ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता, कहीं भी हो, ठीक है। तो a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है, b यहाँ पे भी है, b यहाँ पर भी है, c यहाँ भी है, c यहाँ भी है, d यहाँ भी है, d यहाँ भी है। तो और कोई तो एलिमेंट नहीं है दोनों में, ठीक है। बिल्कुल सेम एलिमेंट है दोनों में। तो इसका मतलब क्या है कि a और b आपस में इक्वल हैं, ठीक। सेकंड पे आ जाओ। सेकंड क्या है? a इज इक्वल टू 4 8 12 16 और b इज इक्वल टू 8 4 16 18। अब देखो इसमें चेक करो, 4 इसमें है, 4 इसमें भी है, 8 इसमें है, 8 इसमें भी है, 12 इसमें है, 12 इसमें है नहीं है। तो जब 12 है ही नहीं तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं, तो लिख देंगे a इज नॉट इक्वल्स टू b। क्लियर? थर्ड पे आ जाओ। हम थर्ड क्या है? a इज इक्वल्स टू हमें दे रखा है इसने 2 4 6 8 10 और b हमें क्या दे रखा है इन्होंने? b दे रखा है x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 10। 10 से छोटा या फिर बराबर है और पॉजिटिव इवन इंटीजर है। पॉजिटिव इवन इंटीजर कहां से शुरू होते हैं? 2 से। तो 2 4 6 8 10, यही तो होंगे पॉजिटिव इवन इंटीजर। ये कह रहा है ना 10 तक है, 10 या 10 से छोटे, 10 या 10 से छोटे आ गए। अब बताओ मुझे, 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ भी है, 6 यहाँ, 6 यहाँ भी है, 8 यहाँ, 8 यहाँ भी है और 10 यहाँ पर और 10 यहाँ भी है। तो इसका मतलब है कि a और b आपस में इक्वल हैं। फोर्थ पे आ जाओ। अब फोर्थ क्या कह रहा है? x सच दैट a बराबर x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। मतलब x क्या है? 10 का मल्टीपल है। तो 10 का मल्टीपल तो 10 20 30 40 एंड सो ऑन, यही तो होंगे। इसी तरीके से b क्या कह रहा है? ये b कह रहा है 10 15, ये तो इन्होंने दिया 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन, यही तो दिया है। तो इसका मतलब देखो आप इसे 10 इसमें है, 10 इसमें भी है, लेकिन ये देखो 15 इसमें है, इसमें तो नहीं है, नहीं है ना। 20 तो है लेकिन ये 15 तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। दोनों में बिल्कुल सेम होने चाहिए, A to Z पूरे के पूरे सेम होने चाहिए, ठीक है ना। कोई भी अलग एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अब देख लो इसमें 15 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इक्वल सेट नहीं है। A इज नॉट इक्वल्स टू B। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ठीक, इसे नोट कर लो। ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। ठीक है, वही चीज है कि ये बताना है कि कौन से इसमें इक्वल है। ठीक है, इक्वल है या नहीं है ये बताना है। ए और बी इक्वल है या नहीं है, ठीक है, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में करा था। फर्स्ट क्या है? a इज इक्वल टू 2 3, ठीक है, ये तो क्लियर है हमें, 2 3। b इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ भाई? b कह रहा है x सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। मतलब b क्या है? इनका सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन? पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो x स्क्वायर हम कैसे करते हैं कि 6 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करके तो 6 आए और प्लस करके कितना आना चाहिए? 5। तो पता ही होगा 3 + 2, 3 + 2। ठीक, करे होंगे ये तो। x स्क्वायर प्लस
3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन क्या है x, यहाँ से क्या बचेगा x, यहाँ से क्या बचेगा 3 प्लस 2, यहाँ से क्या बचेगा x, यहाँ से क्या बचेगा 3 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लें, क्या कॉमन लेंगे x प्लस 3, यहाँ से क्या बचेगा आपका x, यहाँ से क्या बचेगा आपका प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका -3। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका -2। इसका मतलब है कि जो b सेट है वो कितना हो गया आपका -3 -2। क्लियर। अब मुझे बताओ a है आपका 2,3, b है आपका -3 -2, क्या ये सेम है? दोनों सेम नहीं है ना, माइनस प्लस का अंतर आ गया, तो इसका मतलब है क्या है कि a इज नॉट इक्वल्स टू b। क्लियर, दोनों सेम नहीं, ये हो गया a इज नॉट इक्वल्स टू b। ठीक, इसी तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट कराते हैं। सेकंड पार्ट बहुत ही हल्का है। सेकंड पार्ट तो सेकंड पार्ट में क्या है, a इज इक्वल्स टू x such that x is a letter in the word follow। अब follow में जो भी लेटर आ रहे हैं उनका सेट है। ठीक, कौन कौन से आ रहे हैं लेटर? एक तो f आ रहा है, o, l, अब l दोबारा नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखते हैं, o हम लिख चुके हैं, w भी w। ठीक, यही तो लेटर आ रहे हैं f, o, l एंड w। ठीक, अब b देखते हैं, b में कौन कौन से आ रहे हैं? y such that y is a letter in the word ball, तो W आ रहा है। ठीक, O है, L, F। ठीक, अब मुझे बताओ इन दोनों को देखकर अपने आप कि A और B इक्वल हैं, बताओ। अब देखो F यहाँ पर, F यहाँ पर, O, L, W, और तो कुछ है नहीं, तो इसका मतलब है दोनों में एलिमेंट्स क्या हैं? सेम है। तो इसका मतलब हो गया कि A और B आपस में इक्वल हो गए। क्लियर हो गई बात। इक्वल सेट किसे कहते हैं? जिसमें नंबर, जिसमें एलिमेंट्स जो हों वो सेम हों, उसे हम इक्वल सेट कहते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने डाल दी है, वो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी देख लेना चाह के। ठीक है, उसमें सारा टॉपिक उसमें समझा दिया गया है। ठीक है, इक्वल सेट किसे कहते हैं, इनफाइनाइट, फाइनाइट, नल, सब समझा दिया गया है। ठीक है, तो उसे भी जाके हम देख लेंगे। ठीक, ओके। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम आप इस एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन। क्या कह रहा है? फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। अब इन्होंने बहुत सारे सेट दे रखे हैं, A B C D E F G H। ठीक है, अब हमें सिलेक्ट करना है कौन किसके इक्वल होगा, कौन किसके इक्वल है। अब देख लो 2 4 8 12 कहीं है? 2 4 8 12 नहीं है, नहीं 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 नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो हो गया नहीं, किसी का इक्वल नहीं है। 1 2 3 4 देखो किसके इक्वल है, ये नहीं है। देखो हाँ यहाँ पे आ गया 1 2 3 4। ठीक है, और कहीं है? नहीं, तो इसका मतलब है बी और डी आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। B इज इक्वल टू डी। क्लियर है बात, दोनों में इक्वल है ना। अब देखो B और D भी हो गए हमारे इक्वल। अब C देखो 4 8 12 14 कहीं है? 4 8 12 14 कहीं भी नहीं दिख रहा। ठीक है, D तो हम देख चुके ही। E देखो -1, कहीं है? -1, ये है -1, तो इसका मतलब है कि E किसके इक्वल है? G के। ठीक, 0, A कहीं है? नहीं है। 0, 1 कहीं है? नहीं है। तो इसका मतलब है B इज इक्वल्स टू D एंड E इज इक्वल्स टू Z। ठीक है, ये हमारे एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 1.2। इसे ठीक से देख लेना ध्यान से, और इंट्रोडक्शन वीडियो लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है, उसे भी जाके आप देख सकते हैं। क्लियर है 1.2? ओके।